हेलो मेरे प्यारे दोस्तों। तो कैसे हैं आप? तैयार हो जाइए एक बार फिर रियल भूतों से मुलाकात करने के लिए। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। इंस्टाग्राम पेज वर्सटाइल स्पीड से लेस्टर और उनकी फियांसे डैनी अक्सर अपने अकाउंट पर स्पोर्ट्स कार्स या लग्जरी गाड़ियों से रिलेटेड कंटेंट पोस्ट करते हैं और उनका भूत प्रेत जैसी चीज़ों से कुछ लेना देना नहीं। हालांकि अक्टूबर 2020 की एक रात जब दोनों किसी काम से ऑस्टन टेक्सास गए हुए थे तो उनके घर के बाहर लगे डोरबेल कैमरे में एक एक्सट्रीमली अजीब चीज़ कैद हो जाती है। एक डिसएम्बॉडिड फिगर जिसके सिर्फ पैर ही अपीयर हो रहे हैं घर के सामने से गुजरती हुई दिखाई देती है। इससे भी अजीब, जब फिगर ट्रक से निकल रही लाइट के पैरेलल क्रॉस करती है तो भी हमें उसका किसी तरह का सिर या कोई और फिजिकल फीचर दिखाई नहीं देता। अब आप सोचेंगे कि ये किसी तरह की कैमरा कंप्रेशन एरर होगी, लेकिन इसे एक्सप्लेन करते हुए जब लेस्टर ने पूरी रॉ फुटेज को पेश किया तो हम उसमें एक ट्रक को बिना किसी ग्लिच के साथ जाहिर तौर पर चलते हुए देख सकते हैं। इसी तरह की एक सिमिलर वीडियो आई है यूट्यूब चैनल माइक क्रुक से, जहां एक घर की बैल्कनी के पास लगे रिंग डोरबेल कैमरे में एक पारदर्शी छवि रात के समय कैप्चर हो जाती है। एक सी थ्रू ब्लैक फिगर जिसकी अपर बॉडी गायब प्रतीत होती है बाएं से दाएं चल रही है। हालांकि जैसे ही वो बैल्कनी के इस हिस्से में पहुंचती है तो वो रहस्यमय रूप से गायब हो जाती है। आपके मुताबिक इन इंसिडेंट्स का क्या कारण रहा होगा? कैमरे की कोई गड़बड़ी या सच में एक असली भूत? यूक्रेनियन यूट्यूबर व्लाड रेज़नोव और उनके दोस्त चेरनोबिल एक्सक्लूजन जोन में स्थित एक गांव में पूरी रात गुजारने का चैलेंज लेते हैं। अब एक्सक्लूजन जोन का काम है निस्तनाबूत हो चुके खतरनाक न्यूक्लियर पावर प्लांट के उन अनसेफ और हाईली रेडियो एक्टिव इलाकों से लोगों को दूर रखना जिनसे उनकी जान को खतरा हो सकता है। हाल ही के कुछ सालों में टूरिस्ट का इंटरेस्ट इस जगह में बढ़ा है और इसी के मद्देनजर यूक्रेनियन टूर ऑपरेटर्स के तहत नियंत्रित विजिट और एक्सप्लोरेशन के लिए यहाँ घूमने आया जा सकता है। हालांकि अकेले या ग्रुप में बिना परमिशन एक्सक्लूजन जोन में दाखिल होना पूरी तरह से गैरकानूनी है और पकड़े जाने पर कड़ी सजा और महंगे जुर्माने के साथ साथ ढिंचक पूजा के गाने भी सुनाए जा सकते हैं। अब क्योंकि व्लाड और उनके साथी रात में एक्सप्लोरेशन कर रहे हैं तो वे बहुत सावधान हैं कि कहीं उन पर यूक्रेनियन अथॉरिटीज की नजर ना पड़ जाए। Надеюсь, мы доживем до утра, ну потому что реально очень страшно. Там что-то шарудит, что-то бегает, что-то мычит. Я не знаю, я продолжу съемку, когда мы найдем какой-то домик, чтобы переждать хотя бы какое-то время. पहले तो वे खंडहर गांव की जांच पड़ताल करते हैं और फिर वहीं किसी इमारत में कुछ देर सोने का फैसला करते हैं। हालांकि वे ज्यादा देर सो नहीं पाते। व्लाड की नींद दूर दूर तक फैले पास ही के एक जंगल से आने वाली अजीब आवाजों से खुल जाती है। Чё, блин? Ребята, только что, короче, ветка упала, я подумал, что что-то лазит. Вы это слышали? Что-то шарудило. Нет, там что-то лазит по-любому. Я один туда не пойду. Ну, походу, где-то там. Где-то там. Твою ж мать! Твою ж мать, блин! Что это было? Пацаны, подъем! Пацаны, Вадим, блин! Я не сплю. Чувак, там что-то лазит. Где? Я тебе отвечаю, на улице что лазит. Ветка упал, я слышал. Я не знаю, там что лазит. Сам сказал, ветка упал, что было? Чувак, я видел что-то, я тебе отвечаю, я снял это на видео. Ну ты слышал, как лес гудит, что ты гонишь, блин? Пацан, я снял это на видео, я тебе серьезно. Ты что, на мой пранк, что ли, ответка? Да какой пранк, чувак, я тебе отвечаю, я там что-то видел. Ну где ты видишь? Там в конце, где-то в углу. Дай фонарь.
Там? Вот там сидел, вот там. Ничего там нету. Вот там где-то, вот туда, вот как раз туда побежал. Ну нету там ничего. Чувак, я там что-то видел, я тебе отвечаю. Я там спать не буду. Будешь, потому что нам завтра вставать. Чувак, блин. Ты понимаешь, что там что-то было, я тебе отвечаю. Я не шучу. Пиздец, он мне просто не верит, реально, я не знаю. Я это видео и дома пересмотрю, потому что я реально что-то видел. Ты видел или видео видел? Чувак, я видел. Пиздец. Ну, Я тебе отвечаю, если мы с ночи сожрем, это твоя вина. я вчера, вот только когда в туалет ходил, вот такую крысу видел. Угу. Это не крыса была. А кто? Либо животное. Блин, она была здоровая, похожа на человека. अब अंधेरा होने के कारण यहाँ कुछ भी साफ साफ देख पाना तो मुश्किल है, मगर व्लैड को कोई ऐसी चीज दिखती है जिसे वे कैमरे में तो कैद नहीं कर पाते, लेकिन उससे वे बहुत ज्यादा डर जाते हैं। हड़बड़ाहट में वे अपने दोस्त को उठाते हैं, लेकिन उनके साथी का रिएक्शन कुछ ऐसा था मानो उन्हें लगा हो कि व्लैड कोई प्रैंक कर रहे हैं। हालांकि फिर वहां ये हो जाता है। Тихо, тихо, слушай, 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 тише. Вот, все, иди быстрее. Он где-то тут. Он в сарае, что ли? Нет? Блин! Тихо! Быстро, держи быстрее. А куда Я держи? дверь закрою. Иди закрой дверь. एक पेल बेजान फिगर खिड़की पर खड़ी व्लैड और उनके दोस्त को जिंदगी का सबसे बड़ा जंप स्केयर देती है। वे अपना रात गुजारने का फैसला बीच में ही छोड़ वहां से भाग निकलने में अपनी बेहतरी समझते हैं। व्लैड का मानना है कि उन पर किसी चेरनोबिल नाइट क्रॉलर ने हमला किया था, पर आपकी इस पर क्या राय है? क्या ये रेडिएशन से म्यूटेंट हुए एक इंसान की आत्मा है जो इस ट्रेजेडी में अपनी जान गंवा बैठा, या ये बस एक मजाक है? मुझे अपनी राय जरूर बताइएगा। एक गूगल मैप्स यूजर जब हैम्बर्ग जर्मनी की गलियों में स्ट्रीट व्यू फीचर का इस्तेमाल कर रहा था तो साउथ की तरफ पड़ने वाली एक बिल्डिंग में उसे ये डरावनी चीज नोटिस होती है। अब हो सकता है कि ये किसी तरह का कोई मैनिकन हो, मगर उत्तरी इंडोनेशिया की 243 एवेन्यू में पड़ने वाली किसी घर की खिड़की पर एक ऐसी पेल फिगर दिखाई देती है जो राह चलते किसी भी व्यक्ति को यकीनन डराने के लिए काफी है। न्यूयॉर्क राज्य में एक ब्रिज के नीचे अगर आप जरा थोड़ी सी नजर मारोगे तो पॉसिबल है कि आपको अजीब सा चेहरा पुल के अंधेरे कोने से झांकता हुआ नजर आ जाए। ये बिना आंखों वाला चेहरा किसी भूत का भी हो सकता है या फिर किसी एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल क्रीचर का। रेडक्लिफ ऑस्ट्रेलिया के रहने वाले मेसन क्रेट्स ने हाल ही में एक 1930 में बने वेयरहाउस को रेनोवेट किया है जो कि पिछले 25 सालों से बंद पड़ा था। मेसन ने इस ओल्ड वेयरहाउस को एक आर्ट स्टूडियो प्लस बार में तब्दील कर दिया जिसको उन्होंने नाम दिया आर्ट्स एंड ड्राफ्ट्स। यहाँ आने वाले कस्टमर्स पेंटिंग करने के साथ साथ ठंडी दवाई का लुत्फ भी उठा सकते हैं। मेसन का कहना है कि जब से उन्होंने इस 91 साल पुराने गोदाम में रेनोवेशन का काम शुरू किया है तब से उन्हें अजीब चीजें दिखाई और सुनाई दे रही हैं। हालांकि भूतों में विश्वास ना करने वाला व्यक्तित्व होने के कारण उन्होंने कभी भी इन स्ट्रेंज इवेंट्स पर ध्यान नहीं दिया, मगर एक रात तकरीबन 2 बजे जब वे लेट वर्क के कारण बिल्डिंग में बिल्कुल अकेले थे तो बंद पड़े स्टूडियो बार के अंदर उन्होंने इस भयानक चीज को एक्सपीरियंस किया। So it's about 2 o'clock in the morning. I've been working in the studio, and the last couple of nights I've been hearing really creepy sounds. I've been hearing footsteps and like seeing things out of the corner of my eye. Now this is a really
old building, and so that's got me a little bit freaked out. But the top of it was just a few minutes ago, I was going to the bathroom, and I was standing in the stall, and I swear someone grabbed the back of my shoulder while I was standing there, and I freaked out. So if something happens, I want to have it on video. मेसन हिम्मत जुटाकर वापस उस जगह पहुंच जाते हैं जहां उनको ये सब एक्सपीरियंस हुआ था, और आगे भी वे हर एक चीज को रिकॉर्ड करते रहते हैं। So this is where I was. I was standing right there. The lights aren't working in the bathrooms, of course. Hello? Hello? I think I'm done. I think I've had about enough for today. क्या आप देख पाए? मेसन ने नोटिस नहीं किया, लेकिन उनके वीडियो बंद करने से थोड़े सेकंड्स पहले एक चमकती आंखों वाला चेहरा कॉरिडोर के छोर से डायरेक्टली कैमरे की तरफ झांकता हुआ दिखाई देता है। डरावनी बात यह है कि चेहरा जमीन से तकरीबन 12-15 फीट ऊपर है, एक ऐसी ऊंचाई जहां किसी के लिए भी खड़े हो पाना लगभग मुश्किल है। And you can see how far it is. I think it was looking around this edge, and there's nothing to stand on. इस घटना के बाद मेसन क्रैट्स का सामना कभी किसी पैरानॉर्मल एंटिटी से नहीं हुआ, लेकिन फिर भी भूतों को लेकर उनका नजरिया यकीनन बदल गया होगा। बोलिविया की राजधानी लापाज में स्थित एवेन्यू इस्माइल मोंटेस देश के सबसे बिजिएस्ट फ्रीवे के साथ लिंक्ड है। अप्रैल 2018 को जब 21 साल की पौला अरेनास गाइट अपने 4 और दोस्तों के साथ रात के वक्त सड़क पार कर रही थीं, तो नशे की हालत में एक ड्राइवर ने अपनी तेज रफ्तार कार से 5 यंगस्टर्स को जोरदार टक्कर मार दी। फॉर्चुनेटली जख्म गहरे ना होने के कारण पौला के चारों दोस्तों की जान तो बच गई, लेकिन बदकिस्मती से उनकी मौके पर ही मौत हो गई। कुछ लोकल्स बताते हैं कि इस एक्सीडेंट के कुछ दिनों बाद ही उन्होंने दिन के वक्त भी बीच रास्ते में किसी लड़की को खड़े हुए देखा है। अलेहेंद्रा एलीन जब इंस्टाग्राम स्टोरी के लिए बिजी रोड की रिकॉर्डिंग कर रही थीं, तो उन्हें बीच सड़क पर कोई खड़ा हुआ दिखाई दिया। एक बेजान सी पेल लड़की चुपचाप बिना कोई एक्सप्रेशन दिए साफ साफ खड़ी हुई दिखाई देती है। ये फिगर उसी एग्जैक्ट जगह खड़ी है जहां पर पौला की दर्दनाक मौत हुई थी। कुछ का मानना है कि ये कोई भूत नहीं बल्कि इंसान है, जबकि मोस्टली एग्री करते हैं कि ये एक गोस्टली एपरिशन है। तो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो। अगर अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कर दीजिए, नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही इस बेल आइकन को दबाना भी मत भूलिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये रही आज की बोनस क्लिप जो आई है सिंगापुर से, जिसमें 2 व्यक्ति जब काम के बाद अपने अपार्टमेंट्स में लौट रहे थे तो बिल्डिंग के लिफ्ट में उनके साथ कोई और भी पहुंच जाता है, जो पहले तो वहां नहीं होता लेकिन बाद में साफ साफ नजर आ जाता है। वीडियो खत्म करने से पहले मैं हमारे डायमंड फैम मेंबर्स
अक्षिता श्रीवास्तव, डेडमैन आशु गेमिंग और संधू चौहान का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो अब फिर जल्द ही मिलते हैं आपसे एक और नई वीडियो के साथ।